सभी भक्तजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आध्यात्मिक सफ़र। और आज हम जानेंगे कार्तिक मास के बारे में। गणना के आधार पर हिंदू पंचांग की 3 धाराएं हैं। पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति। भिन्न भिन्न रूप में यह पूरे भारत में माना जाता है। पंचांग का शाब्दिक अर्थ है 5 अंग, अर्थात पंचांग में वार, तिथि, नक्षत्र, करण तथा योग, इन 5 चीज़ों का उल्लेख मुख्य रूप से होता है। कार्तिक मास हिंदू वर्ष का 8वां चंद्र महीना है, जब सूर्य कृतिका नक्षत्र में निवास करता है। कार्तिक माह वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु और उनके अवतारों के अनुयायी, और शैव जो भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, दोनों के लिए सबसे पवित्र महीना है कार्तिक माह। कार्तिक माह वर्ष का एक ऐसा समय है जिसका हम सभी को अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। हमें स्वयं को अशुद्धियों से शुद्ध करना चाहिए, साथ ही अपने और अपनों के जीवन में प्रकाश, अच्छाई और समृद्धि लानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास का महत्व। साधकों, कार्तिक मास जिसका दूसरा नाम दामोदर मास भी है, उसे सर्वोत्तम, पवित्रतम तथा सभी मासों में सर्वाधिक महिमामय माना गया है। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है। महीने का पहला दिन है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा वह दिन है जब शरद रास रचाया गया था। अगर आप शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भक्तजनों, कार्तिक मास को व्रत और त्योहारों का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में करवा चौथ व्रत, अहोई अष्टमी व्रत, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट पर्व, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस, भैया दूज, हनुमान जयंती, तुलसी विवाह, अक्षय नवमी जैसे व्रत और त्यौहार इस महीने में आते हैं। इसी महीने में राक्षस अरिष्टासुर का वध हुआ था। उनकी हत्या से गोवर्धन पर्वत की तलहटी में राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ। कार्तिक अमावस्या को रोशनी के त्यौहार दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो 14 साल के वनवास के बाद राम और रावण के बीच हुए युद्ध के बाद भगवान राम की अपने राज्य अयोध्या में वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। अमावस्या के अगले दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वृंदावन के सभी निवासियों ने देवता इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया और इसके बजाय गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया, जो गायों को चारा प्रदान करते थे और सभी ब्रजवासियों के भरण पोषण में मदद करते थे। गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता की भी पूजा की जाती है। इसी दिन वृंदावन के सभी निवासियों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भक्त गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और देवताओं को अन्नकूट चढ़ाते हैं। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों को पारंपरिक रूप से भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने की तैयारी करते हुए इन 5 दिनों तक उपवास किया। भक्तजनों, कार्तिक पूर्णिमा भगवान शिव की भक्ति के लिए अधिक शुभ है। यही वह दिन था जब भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरा का नाश किया। कार्तिक पूर्णिमा वाराणसी में बड़े उत्सव का समय है, जहां हजारों दिए जलाए जाते हैं और पवित्र गंगा की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन देवता और देवगण वाराणसी में पृथ्वी पर उतरते हैं और महान कार्तिक पूर्णिमा द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। तो जब शंख असुर वेदों को समुद्र में डुबाने के लिए चला था, तब वेदों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और उस दिन कार्तिक पूर्णिमा ही थी। तो आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में कार्तिक स्नान का क्या महत्व है। भक्तजनों, इस माह में स्नान को भी दिव्य माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी महीने किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी दान देने से
जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत का पालन करने से प्राप्त फल के 10 लाखवें भाग के बराबर भी नहीं होता। भक्तजनों, इस महीने कुछ लोग प्रत्येक दिन पवित्र तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जलाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार पूजा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अगर आप में से किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है तो ये समय सर्वोत्तम है। सभी उपहारों में से कार्तिक के महीने के दौरान दीपक का उपहार सबसे अच्छा है। कोई भी उपहार इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दीपक आत्मज्ञान, जागरूकता, चेतना और परम मुक्ति का सूचक है। भक्तजनों, हम एक ऐसी संस्कृति से संबंध रखते हैं जहां हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो वैज्ञानिक और स्वाभाविक ना हो। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि अगर किसी ज्ञान को हमेशा के लिए संभाल कर रखना है तो उसे धर्म के साथ जोड़ दें, जिससे वह हमारी आदत बन जाए और हम जाने अनजाने उसे आगे आने वाली पीढ़ियों को देते चले जाएं, ताकि वे भी परम कल्याण और मुक्ति की ओर पहुंच सके। जनों, पंचांग के अनुसार 14 जनवरी से 20 जून तक सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं, और वहीं 21 जून से लेकर 13 जनवरी तक सूर्यदेव दक्षिणायन रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के महत्व को बताया गया है। उत्तरायण देवों के काल के रूप में दर्शाया गया है और दक्षिणायन को काल देवों की रात के रूप में दर्शाया गया है। दक्षिणायन शुद्धि के लिए है, जबकि उत्तरायण आत्मज्ञान के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो पूजा, जप, तप का महत्व बढ़ जाता है। इस समय पूजा और साधना करने से सभी विकार दूर हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसकी महत्ता का उल्लेख भगवत गीता में किया है। तो आइए जानते हैं कि इसकी क्या कथा है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अपने सखा अनुज से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब सूर्य उत्तरायण हो, दिन का समय हो और पक्ष शुक्ल हो, उस समय अगर कोई ऋषि मुनि, साधु पुरुष अपने प्राण का त्याग करता है तो वह इस मृत्यु भवन पर लौटकर दोबारा नहीं आता। वहीं कृष्ण पक्ष की रात्रि में सूर्य के दक्षिणायन में जब कोई अपने प्राण त्यागता है तो वह चंद्रलोक को जाता है और उसे पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। महाभारत काल में अर्जुन से परास्त होने के बाद भीष्म पितामह युग पुरुष अर्जुन के तीरों के प्रहार से बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के कारण जीवित रहे और बाण शैया पर विश्राम करते रहे। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो भीष्म पिता ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर अंतिम सांस ली। तो भक्तजनों, ये थी कार्तिक मास की महत्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। धन्यवाद।